रिश्तों में शांति चाहो तो कर्म को शुद्ध करना होगा। केवल बाहरी पूजा पाठ से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई से संतान के साथ प्रेम का संबंध बनाइए। अधिकार से नहीं, सच्ची समझ और करुणा से। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा से निकलता है और कर्मों को शुद्ध करता है। डांटने से पहले अपने भीतर पूछिए, क्या यह मेरी पुरानी गलती है जो अब इसका व्यवहार मुझे दुख दे रही है? जब आत्मा जागृत होती है तब कर्म जलने लगते हैं। तब वह परिवर्तन आता है जिसे विज्ञान समझ नहीं सकता। बिगड़ा हुआ बच्चा बदलने लगता है, रूठा हुआ हृदय फिर जुड़ने लगता है और टूटा हुआ रिश्ता खिलने लगता है। याद रखो, ईश्वर केवल मंदिर में नहीं है, वह तुम्हारी संतानों में भी है। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा उन्हीं में दर्ज है। उन्हें सुधारना है तो पहले खुद को सुधारो, उन्हें समझना है तो अपने कर्मों को समझो। यह जीवन केवल एक अध्याय है, आत्मा की पुस्तक में कई अध्याय हैं। यदि तुमने इस जन्म में प्रेम, सेवा और क्षमा सीखी तो अगले जन्म में वही फल मिलेगा और शायद तुम्हारी आत्मा किसी के लिए वरदान बन जाएगी। मान लीजिए किसी मां ने अपने सासुर का अपमान किया, उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया और उनके बुढ़ापे को बोझ समझा। अब वही मां बूढ़ी हो चुकी है और उम्मीद करती है कि संतान उसका सहारा बनेगी, पर वही संतान अपमान देती है। यह सजा नहीं बल्कि कर्म का फल है। उस समय वह बहू थी और आज मां। पात्र बदल गए हैं, कहानी वही है। यही कर्मा का नियम है। एक और उदाहरण, कोई व्यक्ति मेहनती था पर दूसरों की उन्नति देखकर जलता था। उसने बच्चों के लिए बुरा सोचा और किसी अन्य के बच्चे को गलत राह पर देख खुश हुआ। अब वही राह उसके अपने बच्चों के लिए बन चुकी है। यह पुनर्जन्म और कर्म का विज्ञान है। कभी ध्यान दिया है कि कुछ बच्चे जन्म से ही आध्यात्मिक होते हैं? उनमें सहज शांति होती है। वे मंदिर में जाना चाहते हैं, मंत्रों में रमते हैं और अकेले में भगवान से बातें करते हैं। यह नया जन्म नहीं बल्कि कई जन्मों से जुड़ी आत्मा का फल है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मा सच्चे प्रेम और भक्ति के बीज बोती है वही कई जन्मों तक फल देती रहती है। यह आत्मा पहले भी साधना कर चुकी है। शायद उसने किसी पिछले जन्म में अधूरी साधना छोड़ी थी और अब वह लौट कर आई है ताकि उसे पूरा कर सके। यदि ऐसा बच्चा आपके घर जन्मा है तो समझिए कि आपके भीतर भी वही संस्कार मौजूद हैं, या आपने कभी किसी योगी या साधु की सेवा की थी जिसकी वजह से यह पवित्र आत्मा आपके घर आई है। ऐसे बच्चे वरदान होते हैं। यदि आप उनकी आंतरिक ऊर्जा को पहचान लें तो आपके पूरे कुल का उद्धार संभव है। अब सोचिए, एक बच्चा जो बचपन से ही झूठ बोलता, चोरी करता, हिंसक होता है और बड़ों की इज्जत नहीं करता, लाख समझाने पर भी नहीं बदलता। माता पिता परेशान रहते हैं, समाज ताने देता है और आत्मा के कर्मों पर शंका होती है। लेकिन शायद यही आत्मा आपके लिए आई है ताकि आपके भीतर क्षमा, सहनशीलता और बिना शर्त प्रेम की परीक्षा ले सके। आपने पिछले जन्मों में जिस आत्मा के साथ नफरत की थी वही अब आपके जीवन में संतान के रूप में आई है। यही तो पुनर्जन्म का खेल है। कुछ आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं, केवल इसलिए नहीं कि उन्हें दुनिया देखनी है, बल्कि इसलिए कि उन्हें अधूरे कर्म पूरे करने हैं, पुराने कर्ज चुकाने हैं, रिश्ते निभाने हैं और गलतियों को सुधारना है। इसी प्रक्रिया में वह आत्माएं हमारे घर जन्म लेती हैं, कभी मां बनकर, कभी बेटा बनकर, कभी बहन या भाई बनकर। वे रिश्ते जो अधूरे रह गए थे, वे भावनाएं जो दब गई थीं, वे माफियां जो नहीं मांगी गई थीं, यह सब पुनर्जन्म के